क्लास 2 के कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग लेसन 2 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में आप लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग मॉनिटर के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। अभी कीबोर्ड माउस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है और नेक्स्ट में सीपीयू, प्रिंटर, माइक्रोफोन यानी कि अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। पेज नंबर 6, लेसन 2 पेज नंबर 16। अभी देखना है आप लोगों को कीबोर्ड। पिछला बार आप लोगों ने देखा कि मॉनिटर किस किस तरह के होते हैं या होते थे। तो सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। तो जहाँ सीआरटी मॉनिटर बहुत भारी होते थे, हैवी होते थे, वहीं एलसीडी मॉनिटर बहुत हल्के हुए, उसको कैरी करके कहीं ले जा सकते थे आसानी से। और एलईडी मॉनिटर और उससे हल्के हुए, तकनीक में भी ज़्यादा बेटर हुए, पिक्चर क्वालिटी में भी ज़्यादा बेटर हुए। तो ये सब आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अभी कीबोर्ड पढ़ना है। कीबोर्ड मेरे को लगता है कि सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो कीबोर्ड आप लोगों के बुक में फिगर में भी दिया हुआ है। कीबोर्ड की प्लस बोर्ड, यानी कि एक ऐसा बोर्ड जिस पर बहुत सारी कुंजियाँ हो, की हो। देखते हैं, एक कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स विच आर नोन एज कीज। एक कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं जिनको कीज के नाम से जानते हैं, कुंजियों के नाम से जानते हैं या बटन बोल सकते हैं। द मेन यूज ऑफ ए कीबोर्ड इज टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। मुख्य उस इस्तेमाल है कीबोर्ड का, यानी कि मुख्य यूज है, मेन यूज है कीबोर्ड का लेटर टाइप करने के लिए या कुछ भी टाइप करने के लिए, वर्ड्स टाइप करने के लिए, नंबर टाइप करने के लिए, स्पेशल सिंबल टाइप करने के लिए। सिंबल का मतलब जैसे स्टार, हैज, डॉलर, कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, तो ये डैश, तो ये सब सिंबल वगैरह टाइप करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल गेम खेलने के समय भी करते हैं। ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज ऑन इट। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में लगभग 104 की होते हैं या इसके आसपास में की होते हैं। किसी किसी की में कुछ अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 104 कीज होते ही हैं। ऑल द कीज ऑन ए कीबोर्ड आर नॉट अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, यानी कि जो भी जितने भी कीबोर्ड होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं होते हैं। यानी ये नहीं होता है कि ए पहले हो, इसके बाद बी हो, फिर सी हो, फिर डी हो, ई, एफ, जी, एच, इस क्रम में नहीं होता है। वो इधर उधर करके दिया हुआ रहता है। द कीज आर इन द सेम लेआउट एज दैट ऑफ ए टाइपराइटर। कारण क्या है, आप लोग भी सोचते होंगे कि एक ही क्रम में क्यों नहीं दिया है। तो देखिए, कीबोर्ड से पहले, कंप्यूटर से पहले लोग टाइपराइटर यूज करते थे। अभी भी कहीं कहीं सरकारी संस्थानों में कीबोर्ड के टाइपराइटर का यूज किया जाता है, जैसे कोर्ट कचहरी में। तो वहाँ पर टाइपराइटर का यूज किया जाता है। और टाइपराइटर में जो कीज होते हैं इसी क्रम में होते हैं, यानी कि जिस तरह से कीबोर्ड का क्रम होता है की का, उसी तरह से टाइपराइटर का क्रम होता है। चूँकि पहले से टाइपराइटर इस्तेमाल होते आ रहा था या इस्तेमाल होते आ रहा है, तो लोगों का हाथ या टाइप करने का एक्सपीरियंस सेम उसी तरह का हो गया होता है, कौन सा की कहाँ है। इसीलिए बाद में कीबोर्ड को भी उसी रूप में बना दिया गया, कीबोर्ड को भी उसी तरह से की उसका अरेंज कर दिया गया। द फर्स्ट रो कंटेन्स द लेटर्स QWERTY। आप लोग देखते होंगे कि कीबोर्ड में बहुत तरह के बटन होते हैं। सबसे टॉप में F1, F2, F3, F4 से लेकर के F12 तक, यानी कि टोटल 12 बटन होते हैं जो कि फंक्शन की कहलाते हैं। F के साथ में होते हैं, F1, F2, F3, तो ये सब फंक्शन की कहलाते हैं। फंक्शन की कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है। इसके बाद नीचे के क्रम में आते हैं हम लोग, तो वहाँ कुछ नंबर और कुछ सिंबल देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 होता है, तो वो सब नंबर कीज होता है। उसके जस्ट नीचे QWERTY एक रो में होता है, एक रो में होता है ASDF करके होता है, तीसरा रो में होता है XCYD, XCY, फिर वी, ऐसे करके क्रम होता है। 3 क्रम में अल्फ़ाबेट होता है। उसके नीचे में स्पेस बार होता है, लॉन्गेस्ट की। आगे आप लोग उसके बारे में पढ़ेंगे।
फिर कुछ कीज होते हैं जिनको स्पेशल कीज बोला जाता है, जैसे इंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज। तो ये सब एक्स्ट्रा की होते हैं, इनके बारे में भी आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो कीबोर्ड में जो फर्स्ट रो होता है अल्फ़ाबेट लेटर का, वो QWERTY के रूप में होता है, यानी कि पहले Q, फिर उसके बाद W, फिर उसके बाद E, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद T, फिर उसके बाद Y, और भी होते हैं। दैट इज वाई वी कॉल इट द क्वार्टी कीबोर्ड। इसीलिए हम लोग इसको क्वार्टी कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। QWERTY पहला क्रम इसका होता है, इसलिए इसको हम लोग क्वार्टी कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं क्वार्टी लिखा हुआ है। अदर कीबोर्ड्स दैट आर आल्सो यूज्ड आर द DVORAK एंड ABC कीबोर्ड्स। और दूसरे प्रकार के भी कीबोर्ड होते हैं जो फर्स्ट रो जिनका DVORAK के क्रम में होता है, या ABCDEFGHIJ माने व्यवस्थित क्रम में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग जो कीबोर्ड यूज करते हैं तो वो क्वार्टी कीबोर्ड होते हैं, जिनके बारे में हम लोग ने बात किया या मैंने बताया आप लोगों को। फिर आगे आप लोगों को कीबोर्ड का और सारा यूज मिलेगा। कीबोर्ड में एरो की भी होते हैं, गेम खेलते समय लेफ्ट राइट अप डाउन जाने के लिए, या टाइप करते समय एक लाइन अप जाने के लिए, वन लाइन डाउन जाने के लिए, वन कैरेक्टर लेफ्ट, वन कैरेक्टर राइट जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोगों को आगे मिलेगा पढ़ने को। अभी माउस को देखते हैं। माउस भी आप लोगों ने देखा होगा। ए माउस हैज 2 buttons एंड ए स्क्रॉल व्हील इन द मिडल। माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, और एक बीच में स्क्रॉल बटन होता है, गोल पहिया जैसा होता है, जिसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। वो स्क्रॉलिंग करने के लिए होता है। तो माउस में 2 बटन होता है। नॉर्मली हम लोग लेफ्ट बटन का यूज ज़्यादा करते हैं और राइट बटन का कम करते हैं। लेफ्ट बटन का यूज हमको ज़्यादा होता है, हम लोगों को ज़्यादा होता है, राइट बटन का कम, और स्क्रॉल बटन का भी कम होता है। इनके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। द माउस इज यूज टू मूव, पॉइंट एंड सेलेक्ट एनी आइटम दैट इज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। माउस का इस्तेमाल मूव करने के लिए, मूव क्या करने के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए, पॉइंटर को मूव करने के लिए, और एनी आइटम, किसी आइटम को मूव करने के लिए, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी ड्रा किए हुए फिगर को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा माउस की सहायता से हम लोग किसी आइकन को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। द माउस ऑल्सो हेल्प्स अस टू ड्रा पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स। माउस के इस्तेमाल से हम लोग पिक्चर भी ड्रा कर सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। माउस शुड ऑलवेज बी कीप्ड ऑन ए माउस पैड। माउस को हम लोगों को माउस पैड के ऊपर रखना चाहिए। माउस पैड के ऊपर नहीं रखिएगा तो फिर आपका माउस अगर लकड़ी के टेबल पर या किसी सख्त जगह पर रखिएगा तो माउस का नीचे वाला सरफेस जो होगा वो घिसेगा, या माउस का पॉइंटर सही ढंग से काम नहीं करेगा, ये भी हो सकता है। कंप्यूटर माउस कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कंप्यूटर माउस देखिए 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला बाल माउस, ये पहले चलता था अब बंद हो गया है, जिसमें माउस के नीचे में एक गेंद बाल हुआ करता था जो कि लटकते रहता था, जैसा कि बाल माउस यहाँ आप लोग देख सकते हैं। जब हम लोग माउस को सरफेस पर मूव करते थे तो ये बाल भी उसके चलते मूव होता था और हमारा माउस का पॉइंटर कर्सर मूव करता था। तो इस तरह के माउस अब नहीं चलते हैं। ये माउस साइज में बड़े और हैवी होते थे, भारी होते थे, ये महंगे भी होते थे। फिर उसके बाद स्क्रॉल माउस। तो स्क्रॉल माउस अभी हम लोग स्कूल वगैरह में भी हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, स्क्रॉल या लेजर माउस ना। स्क्रॉल माउस भी यूज करते हैं और लेजर माउस भी हम लोग यूज करते हैं। और तीसरा है वायरलेस माउस, इनके बारे में भी देख लेते हैं। द बॉल माउस हैज ए स्मॉल बॉल ऑन द बैक इनसाइड ए लीड, यानी कि नीचे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बॉल हुआ करता था, गेंद हुआ करता था बैक में। द बॉल अलाउज द माउस टू मूव ऑन द माउस पैड। बॉल को जब हम लोग माउस पैड पर मूव करते थे तो वो बॉल घूमती थी, गेंद घूमती थी, जिससे कि माउस पॉइंटर हमारा मूव करता था। फिर उसके बाद है स्क्रॉल माउस। द स्क्रॉल माउस हैज ए स्क्रॉल व्हील इन द मिडल ऑफ इट्स 2 बटन्स। स्क्रॉल माउस में बीच में एक
एक स्क्रॉल बटन होता है जिसको कि हम लोग स्क्रॉल करके आगे पीछे करके हम लोग मूव करते हैं कर्सर को। फिर लेजर माउस वर्क्स विथ लेजर लाइट का यूज करते हैं। अभी हम लोग सबसे ज़्यादा लेजर माउस का यूज करते हैं, नहीं तो वायरलेस माउस का यूज करते हैं। अगर वायर वाला माउस यूज कर रहे हैं या स्कूल वगैरह में, ऑफिस में, तो लेजर माउस, और कभी कभी बिना वायर वाला माउस भी हम लोग यूज करते हैं, तो वो वायरलेस माउस होता है। तो इसमें देखिए लेजर माउस के नीचे एक लाइट निकलता है, रे निकल रहा होता है, जो कि रिफ्लेक्ट होता है सतह पर, माउस पैड पर या टेबल पर रखने पर, और रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाता है और उसके आधार पर माउस पॉइंटर काम करता है। वायरलेस माउस में भी तकनीक यही होता है, लेकिन उसमें केबल नहीं होता है, वो ब्लूटूथ से या वायरलेस से काम करता है, बिना वायर के काम करता है। वायरलेस माउस लाइक द कीबोर्ड, या कीबोर्ड जैसा होता है, वर्क्स यूजिंग ब्लूटूथ, जो ब्लूटूथ के जैसा काम करता है। इट हैज नो वायर्स, इसमें कोई वायर नहीं होता है। देखिए कीबोर्ड भी वायर वाला भी होता है और वायरलेस भी होता है, उसमें भी वायर का काम नहीं होता है, और जो वायर वाला कीबोर्ड लीजिएगा तो उसमें वायर लगेगा ही लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम लोग देखेंगे सीपीयू के बारे में, सीपीयू क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।